यहाँ की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाता है। कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टि करने ही सर्वोपरि हो, तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम राजस्थान में सरकार में हैं, हमारा एक काम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमने जी तोड़ मेहनत करी है और बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से काम किया और उसी के बूते पर आज जनता से वोट मांग रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो राजस्थान के रण का जिक्र है। राजस्थान का राजनीतिक रण रोचक हो गया है, भीषण हो गया है। वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर फाइनल प्रहार कर रहे हैं। फाइनल, ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है, अब ये नया फाइनल है, राजस्थान का फाइनल। राजस्थान में पीएम मोदी की तूफानी रैलियां जारी हैं। पीएम सोमवार को भी हनुमानगढ़ के पीलीबाग पहुंचे थे। पीएम ने गहलोत सरकार पर एक बार फिर से करप्शन वाला वार किया, भ्रष्टाचार वाला। पीएम बोले, लूट के लॉकर खुल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही हैं, कांग्रेस का पाप सामने आ रहा है। उधर राहुल गांधी भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने भी निशाने पर मोदी सरकार को लिया, लेकिन जिक्र सीधे तौर पर पीएम मोदी जिस अंदाज में कर रहे थे, उसमें निशाने पर गहलोत थे। कह रहे थे कि गहलोत के राज में गरीबों को लूटा जा रहा है, हम घोटालेबाजों को छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में लाल डायरी का भी जिक्र पीएम ने किया और कहा, यह काले कारनामे सबके सामने है। वहीं राहुल गांधी भी जातीय जनगणना का जिक्र एक बार फिर से मंच से करते हुए दिखाई दिए। अगर विधानसभा का जिक्र करें, थोड़ा फ्लैशबैक में जाए तो 2018 का आंकड़ा आपके सामने है। तब बीजेपी ने 73 सीटें और कांग्रेस ने 100 सीटें 2018 में जीती थी। मगर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जो मोर्चा खोला है, उसमें भ्रष्टाचार हर मंच पर मुद्दा उठाया जा रहा है। नारी सम्मान से खिलवाड़ का जिक्र बीजेपी कर रही है, किसानों का तिरस्कार करने का आरोप लगा रही है और पेपर लीक में रिकॉर्ड बनाने का जिक्र भी गहलोत सरकार पर थोपा जा रहा है। और इस पूरे मसले को लेकर लगातार वार और पलटवार का दौर इस वक्त राजस्थान के रण में देखा जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं पहले वार और फिर पलटवार भी, और फिर सीधा रुख करेंगे
अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के लिहाज से राजस्थान के रण के मायने क्या है। लेकिन पहले देखिए वार भी और पलटवार भी। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। उनकी सोच है ये। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाता है। कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। अगर हमें मालूम ही नहीं इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, गरीब कितने, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है। तो मैंने ये पार्लियामेंट में बोला, कहा कि इस देश को अब क्रांतिकारी काम करना पड़ेगा। इस देश को जाति जनगणना करवानी पड़ेगी। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो, तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भैया बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। हम राजस्थान में सरकार में हैं, हमारा एक काम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमने जी तोड़ मेहनत करी है और बड़ी शिद्दत से ईमानदारी से काम किया और उसी के बूते पर आज जनता से वोट मांग रहे हैं। हम भटकाने वाले मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, हम अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे, हम सरकार में हैं। कांग्रेस की राजस्थान सरकार तो सियासत में वार और पलटवार का जोर इस वक्त दिखाई दे रहा है और राजस्थान के रण में पूरा जोर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लगा दिया है। अगर बात देश के प्रधानमंत्री की करें तो चुनावी रैलियों के साथ साथ रोड शो में जोर लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान में लूट के लॉकर खुल रहे हैं। एक बार फिर से भ्रष्टाचार के जरिए वार करने की कोशिश देश के प्रधानमंत्री ने की है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे चंद्रमोहन शर्मा, ये 4 चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे। साथ ही साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी का चेहरा है। हमारे साथ धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम का हिस्सा है, साथ ही अनिल कुमार राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, राजस्थान में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, लूट के लॉकर खुल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और जिक्र पीएम सनातन और तुष्टीकरण का कर रहे हैं। राजस्थान में रण फंस गया। बहुत देर कर दी सनम आते आते। जब राजस्थान की जनता ने तिलक भाई मन बना लिया दोबारा कांग्रेस को चुनने का, तो कांग्रेस को गहलोत सरकार को
कांग्रेस को चुनने का, गहलोत अच्छा, गहलोत को नहीं। और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री उस ट्रैक पे आए जो ट्रैक 2014 का था। इस 2014 के ट्रैक के अंदर करप्शन, महंगाई, वो उनको कब याद आया? 2014 में उन्होंने कांग्रेस मुक्त नहीं, पीएम 19 में क्या गलत कह रहे हैं कि हर त्योहार में वहां पर पत्थरबाजी होती है? पीएम सही कब हनुमान कहते हैं? जयंती पर पत्थरबाजी, रामनवमी पर पत्थरबाजी। पीएम सही कब कहते हैं? पीएम थोड़ा है वो, भाजपा के नेता है वो। देश के अच्छा, आप नहीं प्रधानमंत्री मानते? होते तो सही कहते। देश तो मानता है ना प्रधानमंत्री उन्हें, आप नहीं मानते, वो बात अलग है। मैं भी कह रहा हूँ प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होते तो ये नहीं कहते कि 140 करोड़ के लोग मेरा परिवार है, और फिर उसी परिवार के अंदर अपने स्टेट में जाके कहते हैं कि पत्थर मारते हैं। तो परिवार के आदमी कौन से पत्थर मारते हैं, ये बताए ना वो भाजपा के प्रधानमंत्री, कि वो 140 करोड़ जनमानस की नहीं तो ये जिन चार पत्थरबाजी जिन चार धर्म के लोग राजस्थान हैं। की पहचान बनी कि नहीं बनी? नहीं, पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप कह रहे हो तो उसका उदाहरण है एक। देखिए, वो पहचान कैसे बनी वो तो भाजपा की है, और राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से एक अनुभवी चेहरा अशोक गहलोत जो राजस्थान के अंदर काम करा 5 सालों में, हाँ। और उसी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस दोबारा काम के ऊपर वोट मांग रही है, ना कि भाजपा ने क्या किया उस पर वोट नहीं मांग रही। और भाजपा अगर विपक्ष में थी तो उसकी 5 साल में क्या भूमिका रही? क्या उसके पास 5 साल में लोग अशोक गहलोत जी के कोई ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा राजस्थान में दिखा सके? नहीं है। हाँ, वो लाल डायरी है ना। उनके पास एक वीपी सिंह की एक पर्ची भी थी, जो वीपी सिंह चले गए आज तक हाँ, बेवकूफ बोफोर्स की वाली। निकली नहीं, बेवकूफ की निकली नहीं तिलक भाई। हाँ। भाजपा के ये पटाखे खत्म हो गए, फुस हो गए। अब अगर ये फुस ना हुआ होते तो देश के जो शीर्ष नेतृत्व के नरेंद्र मोदी जी हैं, वो काम पे वोट मांगते, वो अपनी सरकार की पुरानी तुलना काम की आज की 5 साल की सरकार से करते। अनीता अग्रवाल जी, ये और तुष्टीकरण की सियासत कौन कर रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, जिसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? वो कह रहे काम पे वोट मांगते ना। तिलक जी, ये सबको मालूम है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और कब से कर रहे हैं ये लोग। सबसे पहले कांग्रेस ने हमेशा यही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने हमेशा देश को तोड़ो, जात को तोड़ो, जात पात की बात करो, तुष्टीकरण की राजनीति करो, और लेकिन काम कुछ ना करो। इनका एक फंडा सीधे सीधे ये है। और सबसे बड़ी बात है, अच्छे से आप सबको याद होगा कि जब एक समय ऐसा था, आतंकवाद किस चरम सीमा पे था, आप सबको पता होगा कि कहीं कोई मंदिर जाना हो, गुरुद्वारे जाना हो, रेलवे स्टेशन जाना हो, हवा एयरपोर्ट पे जाना हो, कहीं कचहरी में जाना हो, कहीं भी बम विस्फोट हो जाता था, अचानक ही हो जाता था। और ये बताइए किसके राज में होता था? और उसके बाद अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि समय आतंकवाद को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है। और राजस्थान में कितना क्राइम हुआ है, खुलेआम किसी का गला काट देना, खुलेआम क्या कहते हैं। आज आप कोरोना काल की आप देखिए, कोरोना काल में जब उनसे बसों के लिए कहा गया था, राजस्थान में जो बच्चे पड़े थे, ये कहा गया था बच्चों को पहुंचा दीजिए, लेकिन इन्होंने कोई उसका साथ नहीं दिया। और हमारी सरकार, योगी सरकार, वहां बच्चों को लाकर के घरों तक पहुंचाया। ये भी जनता जानती, जनता भूली नहीं है, जनता सब जानती। चंद्रमोहन शर्मा जी, क्विक रिएक्शन। जो बात अनीता जी कह रही है, अनीता जी जो बात कह रही है, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर देता हूं, फिर आप इसका उत्तर दीजिएगा, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषकों को क्लास करूंगा। ये एक मिनट, पत्थरबाजी की घटनाओं का योगी सरकार से लिंक करके जो अनीता अग्रवाल जी समझाना चाह रही है, मैं उसमें ऐड ऑन कर रहा हूं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लगी, आप इसको नकार नहीं सकते। योगी सरकार उसमें बहुत हद तक, या ये कहें कि सबसे ज्यादा कामयाब हुई। जहां विपक्ष के राज्यों में पत्थरबाजी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी पर रोक लग गई। उसी का जिक्र ही तो कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री कि आपके राज्य में जहां त्योहार होते हैं वहां पर पत्थर चलते हैं। जवाब दीजिए। पहले अनीता जी के एक डिबेट में बैठे थे मेरे साथ, तो मैंने उनको करप्शन की एक बात बोली थी कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है उसमें 100 करोड़, 500 करोड़, 10 करोड़ की बात कही। भाजपा के जो कृषि मंत्री उनके पुत्र के बारे में बात कर रहा है। शायद अनीता जी ने उस समय वो वीडियो देखा नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब देख लिया होगा। वीडियो सत्यापित है, वीडियो सत्यापित। सरकार में गलत होगा, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो,
क्या कोई बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप इस चीज का क्यों नहीं जवाब देते कि सारे दंगे आप ही की सरकार में क्यों होते हैं और सरकार में क्यों नहीं होते हैं। राजस्थान आज वहाँ की जनता पीड़ित है, किस को पीड़ित है। आज आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जनता अच्छी से जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। और आज आप जो है बार बार उसके बाद आप वीडियो की बात करते हो, वीडियो में आपके पास दिखाई है अभी यहाँ पे। और अगर है तो अगर उससे जांच होगी, जांच होने के बाद जो भी इसमें पाया जाएगा उसको सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी। यही मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, यहाँ पे हर हालत में कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा, गुनाहगार नहीं बख्शे जाएंगे। देखिए मेरी बहन, आप गुस्सा मत करिए, आप एक नेता है, गुस्सा नहीं कर रहे, आपको सही बात बता रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, गुस्सा मत करिए। गुस्सा करना सही नहीं है। मैं उस वीडियो को सत्यापित नहीं करता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेरे देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री करप्शन की बात करते हैं, उस हिसाब से उसको सत्यापित करना उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। क्योंकि वो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान को कह रहा है कि मेरे से कोई इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। तो वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए तंत्र क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा, किसके इशारे पे नहीं कर पा रहा, ये हाथ जोड़ के निवेदन है, बता दीजिए जनता को। अब आगे आते हैं, क्योंकि एक लाल डरी आपने दबा रखी है, उस लाल डरी का भी इससे मेल हो जाएगा। ये देश की जनता को आप बताइए। अब आते हैं मुद्दे की बात। अच्छा एक बात बताइए, मेरा वक्तव्य पूरा होना दीजिए, मेरा वक्तव्य पूरा होना दीजिए। सरकार थी, करप्शन कहाँ था? मनमोहन सिंह की सरकार की करप्शन कहाँ तक था? आपको मालूम होगा कितना करप्शन था, कहाँ था और क्या क्या होता था, सब आपको मालूम है, अच्छे से मालूम है। ऐसा तो नहीं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में यहाँ तक तुष्टिकरण की राजनीति की बात बता रही हूँ, क्या उन्होंने क्या कहा था कि इस देश में पहला अधिकार मुसलमान भाइयों का है। क्या ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है? अनीता जी, एक मिनट, देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमान भी कहा था। नहीं, अल्पसंख्यकों का कहा था, लेकिन ये गलत है कि बांटने की राजनीति कौन करता है? कौन? अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं जरा डॉक्टर धनोज और अनिल कुमार जी को ले आऊं चर्चा में। एक मिनट आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, एक मिनट आप लोगों ने एक्शन लिया, एक मिनट डॉक्टर धनोज, भ्रष्टाचार का मसला देश के प्रधानमंत्री मंच से उठा रहे हैं और खासतौर पर लाल डेयरी का जिक्र भी हो रहा है, और वहीं चंद्रमोहन शर्मा जी जैसे कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि अपने केंद्रीय मंत्री के बेटे के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर भी कुछ मार्गदर्शन करें। तो यानी सियासी तीर दोनों तरफ से छोड़े जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जहां एक तरफ जातीय जनगणना का जिक्र करके एक नई पिच तैयार कर रहे हैं और वही दूसरे तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान का रण। बहुत बहुत धन्यवाद। दो लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आपने सवाल ही पूछा भ्रष्टाचार पर, सारे संदर्भ आपने दिए चावला जी, तो दो लाइन की शुरुआत करता हूं। भ्रष्टाचार का आलम का उफान में है, भ्रष्टाचार का आलम अब तो उफान में है, लगता है नेताओं की कश्ती तूफान में है। देखिए, कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर, बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पर, लेकिन सवाल है कि जब राज्य का मुखिया ही सब बात को जानते, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, पार्टी की नहीं, जैसे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है और उनको मालूम है कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा तो उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी सारा अशोक गहलोत जी का। क्या 5 साल में कोई भी एक्शन अशोक गहलोत ने लिया? किसी एक का भी अरेस्टिंग किया? किसी एक पर भी एफआईआर हुआ? इसी बात से तो सचिन पायलट नाराज से। अब मैं आऊंगा, बोलने तो दीजिए, इन दोनों को आपने सुना तो थोड़ा सा मुझे भी सुन लीजिए कि सवाल है कि बीजेपी ने आरोप नहीं लगाए, सबसे पहले कांग्रेस के मंत्री लाल डेयरी लेके आए, जिसने इनको समर्थन दिया, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, उसने लाल डेयरी लेके आया। उसके बाद इनके विधायक, जो महिला विधायक है, वो घास फूस खाई आरोप लगाई, ठीक है। उसके बाद जाके पेपर लीक में जो किरोड़ी लाल मीणा है, इनके भाजपा के सांसद, उनको जब लगा कि नहीं आवाज उठाना चाहिए तो वो रोड पर आए। उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया सबको मालूम है। एक जीता हुआ सांसद, एक बहुत बड़े नेता, उनके साथ कांग्रेस की सरकार ने क्या फजीहत किया
वो भी पूरे राजस्थान के लोग को पता है, आपको यानी पता, पीएम मुझे पता कमजोर है। नब्ज आ रहे हैं गहलोत सरकार की। मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ। और फिर देखिए, फिर यहाँ मामला क्या आता है, जो टिकट दिया है, अब यहाँ भी थोड़ा सोचने वाली बात है। हमारे जो चंद्रमोहन भाई है, बहुत प्यारे भाई है मेरा, लेकिन इनके जैसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जिनके ऊपर एक भी दाग नहीं, एक भी एफआईआर नहीं है। कांग्रेस ने लगभग 80% से ऊपर दागी लोगों को दिया। और जानते, संगीन महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, और परिवारवाद तुष्टीकरण का जिक्र हो रहा है ना, तो तुष्टीकरण कौन नहीं कर रहा? देखिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, भ्रष्टाचार पे रहूंगा। भ्रष्टाचार क्राइम को भी कहता, अगर आप एक बलात्कारी को टिकट देते हो, हाँ। महिला उत्पीड़न करने वाले को टिकट देते हो, तो आप महिलाओं की सम्मान की बात करना आपको शोभा नहीं देता। ठीक, अभी और चंद्रमोहन जी सबको इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले अनिल जी को मैं सबको चर्चा में लाऊं। पता है एक कि मिनट, राजस्थान पहले में अनिल जी को जरा चर्चा में ले आऊं। नहीं, कन्हैया जी को भूल गए। एक कन्हैया कुमार को ये सीडब्ल्यूसी का सदस्य बना देता है। नहीं, उसकी जांच कौन कर रहा है? उस मामले की जांच कौन कर रहा है? डॉक्टर धनोज, उस मामले की जांच कौन कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, बताइए ना। एक कन्हैया कुमार को ये सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना कन्हैया देता है। कुमार मामले की जांच जो कौन कर रहा है? डॉक्टर धनोज कौन कर रहा है? मेरा सवाल ये आपसे। डॉक्टर धनोज, उस मामले की जांच कौन कर रहा है? और करने का दिया, कौन कर रहा है जांच उस मामले की? अशोक गहलोत को जिगर में कभी नहीं था। अच्छा सबको पता क्या सर, उस मामले की जांच कौन कर रहा है? डॉक्टर धनोज, आप घुमाए जा रहे हो सवाल को। कौन कर रहा है? जांच होने नहीं दिया, जांच होने ही नहीं दिया, जांच होने नहीं दिया। सर थोड़ा सा हिम्मत करें, अभी गूगल देवता की शरण में जाइए और देखिए कि जांच कौन कर रहा है। फिर आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक मिनट। एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। डॉक्टर धनोज, कौन जांच कर रहा है पहले चेक कर लो, फिर आ रहा हूं आपके पास। अनिल कुमार गर्ग गर्ग साहब, क्या लगता है राजस्थान के रण में भीषण युद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार का शोर दोनों तरफ से सुनाई दे रहा है? ऐसा है, राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। अगर हम स्टेट वर्सेस जाएंगे तो पिछले 5 साल पहले जो वसुंधरा जी की सरकार थी और जिस कारण से वसुंधरा जी की सरकार को जाना पड़ा था, वो कंपेयर होगा आप 5 साल में गहलोत की सरकार। अब वसुंधरा जी की सरकार को भ्रष्टाचारी कह के कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उनका पहला काम था कि अगर भ्रष्टाचारी थी वसुंधरा सरकार तो उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते और उनको सजा दी जाती। आप मुझे बताइए, उनके ही साथी अगर सचिन पायलट जी धरने में बैठे तो थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा दीजिए जी। या तो इस पे वसुंधरा जी पे जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, वो झूठे थे क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, या फिर अशोक गहलोत जी वसुंधरा जी मिले हुए हैं और अशोक गहलोत जी वसुंधरा पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। दोनों भी सोचते रहे, जो 5 साल पहले कांग्रेस सरकार जिस वादे के साथ आई थी वो वादा तो पूरा नहीं हो पाया, वो भ्रष्टाचार की बात को अब वो नहीं कर सकेंगे। और उसका अगर भ्रष्टाचार की बात सेंटर से करे तो 10 साल की यूपीए 2 सरकार, यूपीए 1, यूपीए 2 और 10 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अगर आप दोनों पे कंपेयर करेंगे तो यूपीए 2 में तो इतनी लंबी लिस्ट है आरोपों की, उन्होंने कुछ पे कार्रवाई की, कुछ पे नहीं कर पाए। और नरेंद्र मोदी की सरकार पे ढूंढने से भी आप आरोप नहीं लगा पाओगे। राफेल पे लगाने की कोशिश की, उसमें वो पे खाई, और अन्य आप ढूंढते रहिए, आपको मिलेगा नहीं कहीं। मंत्री के बेटे का जो वायरल वीडियो है जिसका जिक्र बार बार कांग्रेस कर रही है, तो वो भ्रष्टाचार के पैमाने पर होगा कि नहीं? नहीं, अगर नरेंद्र तोमर जी के बेटे का अगर ये वीडियो सही है और सचमुच उन्होंने बात की है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर अगर सही है या गलत है पता कैसे चलेगा सर? पता कैसे चलेगा? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी आपने परसों मोदी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने आईटी के जो मिसयूज है बिग फैक्ट की बात की थी, किस तरह से ये मिसयूज करके, किस तरह से आवाज को कॉपी करके किस तरह से वीडियो बना लिए जाते हैं। चेहरा सही वही रहता है लेकिन आवाज कॉपी करके आप नहीं, मैं आपकी बात समझ गया, वो फेक, चलिए मैं मान गया आपकी बात फेक है वो, क्योंकि मैं जांच एजेंसी नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम। गर्ग साहब, आप जांच एजेंसी होंगे, मुझे नहीं मालूम कि वो जांच एजेंसी, मैं क्योंकि जांच एजेंसी हूं नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा कि वो गलत है? देखिए, वो तो जांच का विषय है। नहीं तो आप तो कह रहे हो कि वो नकली है। नहीं, मैं नकली नहीं कह रहा हूँ। हाँ, आप बता तो रहे हो कि वो नकली हो सकता है, मैं भी आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन पता कैसे चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जांच करिए, अगर वो असली है तो भ्रष्टाचार की सीमा में है, अगर वो नकली है तो वो नकली है, फिर जिन्होंने बनाया उसमें कार्रवाई करिए। मेरा ये कहना है
कि अभी तो पीएम मोदी साहब का वीडियो वायरल हो रहा है जो उनका अपनी आवाज ही नहीं है। नहीं, ये मामला गंभीर है कि नहीं गर्ग साहब? मेरा ये कहना है ये बड़ा गंभीर मामला है दोनों सूत्रों में। अगर ये डुप्लीकेट बनाया गया है, फॉर्जरी करके बनाया गया है तो भी गंभीर है, और सचमुच असली है ओरिजिनल है तो भी गंभीर है। राजस्थान के रण में भ्रष्टाचार ही एक बड़ा मुद्दा है। नहीं, राजस्थान के जंगल भ्रष्टाचार को मुद्दा मैं कह रहा हूँ पीछे छूट गया है। आज आप कांग्रेस का अगर प्रचार देखेंगे तो 3-4 चीजों पर उनका प्रचार चल रहा है। पहला है कि आप जातिगत जनगणना करेंगे, हाँ। यानी देश को वापिस जातियों में बांटने का काम जो 1980 के पीछे छोड़ दिया गया था अब वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं। वो कहते हैं जितनी संख्या है उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। अरे जितनी संख्या जिसकी है वो तो वोट के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी तय कर सकता है। ठीक, आप ओके गर्ग साहब, ओके आपकी बात आ गई। एक मिनट शर्मा जी, तीन नेताओं के तीन लोगों के जवाब देने आपको। एक अनीता अग्रवाल जी का जो बीजेपी नेता है, और डॉक्टर धनोज, और साथ ही साथ गर्ग साहब। इन तीनों का जवाब आप ही को देना है क्योंकि तीनों ने सवाल आप ही से किया है, बीजेपी से सवाल नहीं किया डॉक्टर धनोज ने। आप जवाब दीजिए। अब मुझे जवाब देने का समय दे दीजिएगा। हाँ, देखिए, मैं तीनों मित्रों का जवाब देने से पहले एक बात करता हूँ कि तीनों की मानसिकता और तीनों के प्रश्नावली के अंदर ये क्लियर है कि मेरे पड़ोसी के घर अगर ढोल बजे तो वो मीठा मीठा, और अगर मेरे घर ढोल बजे तो वो शोर मचा रहा है और कान फाड़ रहा है। बंद कर, ढोल क्यों बजा रहा है? नहीं, ढोल क्यों बजा रहा है? कान फट रहे। सवाल धनोज भाई नहीं, धनोज भाई है या नहीं? धनोज भाई बाद में धनोज भाई बाद में धनोज भाई बाद में आप तीनों में अकेला हूँ, आप तीनों में अकेला हूँ, आराम से पकड़ सकते हो। अरे मैं कह रहा हूँ आराम से पकड़ सकते हो, घबरा कर रहे हो। आप तीनों में अकेला हूँ, आराम से पकड़ लेना अगर मैं गलत बोलूँ तो। अशोक गहलोत आला कमान के आज्ञाकारी मुख्यमंत्री है? क्या कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता है? क्या वो राजस्थान के वफादार मुख्यमंत्री है? क्या राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या राजस्थान में पीने का पानी हर घर पहुंच गया? क्या सारे नौजवान को नौकरी मिल गए? क्या वहां पर जो वादे किए थे किसान का कि माफी कर देंगे ऋण, वो हो गया? मुझे जवाब दीजिए, और सवाल है मेरे, जवाब दीजिए। अब आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, आप बड़े भाई हैं मेरे। धनोज भाई बोलने तो दीजिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए, मैं दे रहा हूँ जवाब। आ गए इधर आप जवाब दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। हाँ तो बोलिए ना, तो बोलने तो दीजिए, बोलिए। सुनिए, देखिए सबसे पहले मैं अपने वक्तव्य से शुरू करता हूँ। जो मैंने कहा था कि पड़ोसी के यहाँ ढोल बजे तो मीठा मीठा, मेरे यहाँ ढोल बजे तो शोर मचा रहा है, इसे बंद कर दो। यहाँ प्रवृत्ति से आगे चलते हैं। कहा है कि देश के अंदर 2014 की कौन सी नजीर आई थी, 19 में कौन सी आई थी, और कौन से लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार देश में नहीं होगा और भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। और इतने कमजोर हो गए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कि 2 बार की ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद स्टेट इलेक्शन के अंदर जब 24 के मुहावने पे आते हैं तो फिर भी वही बात कहते हैं जो 14 में कहते हैं। तो कसूर किसका है? उन लोगों का जो देश में चुने गए, देश की जनता को धोखा देके, और 2 लाख रोजगार दिए हैं राजस्थान सरकार ने। और उसके बाद उसके साथ सेंटर सरकार में जो 30 रुपए क्रूड ऑयल के ऊपर क्रूड ऑयल मिल रहा है, 106 से नीचे आने के बाद 30,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट लेके हजम करने के बाद, जीएसटी ना देने के बाद, और जो महंगाई की बात डाली है, और जिसके साथ डीजल पेट्रोल के कारण जो जीएसटी का कर्ज, अरुण जेटली जी क्या कहते थे कि मिडिल क्लास का जीएसटी का पैसा 75% आता है और 25% पैसा लोगों को आता है। उसके बाद कर्ज किसके माफ हुए? मुख्यमंत्री है किसके हुए? अडानी अंबानी के। और आप गहलोत जी को ढूंढ रहे हो, और गहलोत जी की प्रशंसा किसने करी थी? नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, जिनको आज वो जादूगर कह रहे हैं। कोरोना में भी करी थी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी करी थी। तो अगर एक व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इलेक्शन के मुहाने पे आने के बाद वो मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ तुलना नहीं करते। ठीक मध्य प्रदेश के इलेक्शन खत्म होने के बाद वहां पर आके करप्शन की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश करप्शन के समय मौन हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार की बात को करते नहीं है, और राजस्थान में रोजगार की बात करते हैं। डॉक्टर एक सेकंड, धनोज जी एक मिनट, एक एक करके बात करें ना। वो 3 in 1, वो बार-बार चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं आप 3 in 1 वाला मसला है ना। नितिन गडकरी, ये जा रहे नरेंद्र मोदी। एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक मिनट प्लीज। धनोज जी एक मिनट प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है।
चुनाव हो रहा है वहां पर। क्यों जा रहे हैं चंद्रमोहन जी? आज क्या हो गया चंद्रमोहन जी को? चंद्रमोहन जी तो ऐसे नहीं थे। नहीं थे तो आप भी ऐसे नहीं, लेकिन नहीं, विषय मैं ये तो पूछ ना, रहा हूं। विषय ना पेपर लीक का मामला है। पेपर लीक तो आपको मालूम है उत्तराखंड में भी हुए, मालूम है? वहां पर चुनाव नहीं है ना, पूछ लेंगे जिस दिन चुनाव होगा। अच्छा, जिस दिन चुनाव होगा तब पूछोगे। अब तब पूछ लेंगे। हाँ, मालूम है पेपर लीक का आरोप किस पे लगा था? तो मालूम हमको है ना। हाँ, मालूम है ना। तो पूछ तो लेंगे एक एक ना। करके अपनी बात तो रख लो। वो करके कह रहे बात भैया यार, 3 आपको लोग हो, मैं देने अकेला दीजिए हूं। मुझे। वो कह रहे मैं 3 लोगों का जवाब देना, मैं अकेला हूं। एक एक करके कम से कम उनको जवाब तो देने दीजिए चंद्रमोहन जी को। 1 मिनट चंद्रमोहन जी, जल्दी से, फिर मैं अनिता जी अनिल जी आ रहा हूं आपके पास। ठीक है, अभी जो बात थी उसके मैंने जवाब दिया। फिर पेपर लीक की बात को आपने पूरा करा जवाब पे। धनोज भाई, बात क्या आती है? बात ये आती है कि अगर देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के लोग उनको पसंद करते हैं, मान लिया, और मैंने आपकी बात को बड़ा करा, तो मध्य प्रदेश में रहते समय वो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। मध्य प्रदेश के इलेक्शन के अंदर ना वो महंगाई की बात करते हैं, ना वो करप्शन की बात करते हैं। तो भ्रष्टाचार की बात आप करेंगे ना शर्मा जी। अब आप ये कहोगे आपका काम भी पीएम करें। हमने तो करा तिलक भाई, हमने तो मध्य प्रदेश का करा। जो वो वीडियो वायरल हुआ, वो दिखाया गया, और वो वीडियो वायरल पे तीसरी भी हुई कांग्रेस कमेटी की, लेकिन उसके ऊपर किसी भी भाजपा के नेता ने कोई बयानबाजी नहीं करी, और कोई भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन देने को तैयार ही नहीं हुए। अगर वो नहीं कर रहे, सुनिए मेरी बात, आपके जो नेता हैं गांधी परिवार, वो जिन आरोपों में घिरा, उसमें कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मेरी बात को समझिएगा, उसमें कोई पार्टी नहीं है। उसमें जो शख्स गए वो सुब्रमण्यम स्वामी थे, है ना। उन्होंने उस परिवार को कोर्ट में खींचा। आप भी चाहे तो कोर्ट चले जाइए, किसी ने रोका नहीं। ठीक, अब पहले अनिल अग्रवाल जी, अनिल गर्ग जी, आपने हाथ खड़ा किया, पहले आप, फिर अनीता जी, पूरा वक्त आपको। बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। जब मैं अपनी बात कह रहा था कि कांग्रेस का पूरा प्रचार किसमें है, तो वो बात मेरी आगे रह गई। अभी मैंने एक ही विषय लिया कि पहला उनका प्रचार है जातिगत को, कि देश राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे, यानी वो देश को, राज्य को जाति में बांटना चाह रहे हैं। जो 1980 में खुद इनकी सरकार ने तय किया था कि जातिगत जनगणना आगे से नहीं कराएगी, क्योंकि देश को जातियों में नहीं बांटना है, देश को जातियों धर्म से ऊपर लाके देश की जनता तो को फिर सदन में ये बात किसने कही थी कि जातिगत जनगणना करवाएंगे? गर्ग साहब, बिहार में अगर जातिगत जनगणना, गर्ग साहब, ये बात किसने कही थी सदन के भीतर कि जातिगत जनगणना करवाएंगे? बिहार की बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, मैं देश की संसद की बात कर रहा हूं। लोकसभा देश में तो जातिगत जनगणना की बात मेरे को नहीं लगता कि नहीं हुई। राजनाथ सिंह ने कभी नहीं कही, गोपीनाथ मुंडे जी ने कभी नहीं कही। जातिगत जनगणना की बात तो हुई ही नहीं है। अच्छा, फिर किसकी बात हुई सर? बिहार में हुई, और बिहार में नहीं, जातिगत जनगणना की बात ही नहीं हुई। जातिगत जनगणना संसद में कहा, जाति सर्वे संसद में नहीं, ये सर बिहार में हुई है। वाली बात। अनिल गर्ग साहब, 1 मिनट, डॉक्टर धनोज, 1 मिनट। जनगणना नहीं हुई है, सर्वे हुई है। धनोज जी, धनोज, मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन करता हूँ। धनोज जी, करिए ना झूठा आदमी है सर। नीतीश कुमार, झूठा गणना की बात मैंने नहीं कही, गर्ग जी ने कही। नहीं, गर्ग जी ने कही ना। तो धनोज जी, कूदिए मत, 1 मिनट, एक एक करके बात रखिए प्लीज। झूठे आदमी का बात मत करिए यहाँ पर। धनोज जी, झूठा आदमी है। धनोज जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, थोड़ा सा झूठा है वो। अरे जाति जनगणना नहीं हुई है। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो सुन रहा है, देख रहा है, क्योंकि इंडिया वॉइस बिहार में देखता है। गर्ग साहब को अपनी बात रखने दो, आप ही की बात बोल रहे हैं। 1 मिनट उनको बात। जनगणना नहीं हुई धनोज जी, वो आप ही की बात बोल रहे हैं, उनको बात तो रखने दो। राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं। 1 राहुल गांधी मिनट, भी कहते हैं कि मैं, वो खुद कहते हैं धनोज मैं जी, झूठ बोलता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। बात ही नहीं करते वो। आप आ जाओ यहाँ, मैं चला जाता हूँ बाहर। एक एक करके नहीं, बात आप रख लो ना करिए, प्लीज। अभी मैं अनीता जी के पास भी नहीं गया। 1 मिनट, गर्ग नहीं, साहब आप प्लीज। बात मत, आप ये कह रहे हो कि ना तो राजनाथ सिंह ने बोला, 1 मिनट, अब धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा। ना तो आप ये कह रहे हो राजनाथ सिंह ने बोला, ना गोपीनाथ मुंडे जी ने बोला। ठीक, आगे की बात करिए। मैं ये दूसरी बात कहना था जी कि एक होगा प्रचार का बड़ा माध्यम है अभी जातिगत जनगणना और जाति की बात करना, कि जितनी संख्या है उसको उतना ही जगह मिलनी चाहिए। ये आज उनका चुनाव प्रचार का प्रथम हिस्सा है। दूसरा उनका ऐसा अचीवमेंट है। आप ही की बात को आगे ले जा रहा हूं। अब गर्ग साहब का ऑडियो नीचे रहेगा। अनीता जी, पूरे देश को बताइए जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ऑडियो नीचे। आपने सवाल उठाया ना गर्ग साहब, आपके सामने पूछ रहा हूं। वो कह रहे बीजेपी से पूछो जनगणना होनी चाहिए जातिगत कि नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा हूं गर्ग साहब, आप ही का सवाल।
देखिए, जनगणना होना एक अलग बात है और जाति जनगणना होना एक अलग बात है। और जनगणना होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और जहाँ तक जाति की बात है, ये लोग कांग्रेस का काम है जाति में बांटना, देश को नहीं, बांटना। आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हो कि नहीं, गर्ग साहब पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो जनगणना के पक्ष में है कि जनगणना होनी चाहिए। नहीं, जनगणना की बात नहीं, वो कह रहे जातिगत जनगणना के पक्ष में हो कि नहीं, वो गर्ग साहब पूछ रहे हैं, कह रहे बीजेपी वालों से पूछो। अरे जब जनगणना होगी तो उससे अपने आप जात भी आ जाएगी, कुल कुछ जात का गर्ग साहब सुन लिया, सारी चीज सामने आ जाएगी। गर्ग साहब सुन लिया, सामने हमने सुन लिया ना आपने। जनगणना होगी तो हो ना, वो सही नहीं है। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। तुम्हारे बिहार जातिगत जनगणना के पक्ष में बयान नहीं दिया जी। और दूसरी बात आपने मेरी बात, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया। प्रचार की जो बड़ी बात है, की बात में लेके आ रही है, वो कोई उपलब्धियों की बात नहीं करती, कोई विकास की बात नहीं करती, सारे के सारे इस बात में होड़ बचा रहे हैं। ओके, अनिता अग्रवाल जी, हो गया। गर्ग साहब, आपने कहा था पूछ लो भाजपा वालों से जातिगत जनगणना के पक्ष में हो कि नहीं, मैंने पूछ लिया। मैंने कहा कि आपने मेरी तरफ से सवाल बनाया, मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के शीर्ष नेतृत्व उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपको बताया होगा उन्होंने, पता नहीं देश को बताया नहीं। एक मिनट, अनिता अग्रवाल। ओके, अनिता अग्रवाल। तिलक जी, ये बार बार जो वीडियो की बात कर रहे हैं, आप लोग बात कर दिए, ये बात मैं भी कहने वाली थी कि वो वीडियो से बहुत ज्यादा आपत्ति है, बहुत ज्यादा कुछ है, तो उस वीडियो को लेकर FIR करे, कोर्ट में जाए, इनका निर्णय इनके सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है, हमारी तो उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद जो सही होगा पाया जाएगा, अगर गलत होगा तो उसको 110% उसको कार्रवाई होगी। अच्छा, विश्वास करो, बात लेकर आप कहते। और दूसरा जाति जनगणना की बात है, हमने कहा जनगणना के पक्ष में हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और जब जनगणना होगी तो फिर सबकी सामने आती है। और जहाँ तक एक चीज मैं बता दूं कि जात को बांटना, देश को बांटना, तुष्टीकरण की राजनीति करना केवल कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने शुरू से बांटो और राज करो की राजनीति की है, उससे कभी हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है। हम तो दीनदयाल जी की उसमें चल रहे हैं, एक मिनट, हमने रोजगार और अनिता जी, सबकी बात की। आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, निषाद पार्टी, ये आपके वो सहयोगी दल हैं जो रोज कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, क्या वो देश को बांट रहे हैं? देखिए, मैंने क्या कहा, आप सबकी अपनी ओपिनियन, सबकी अपनी राय है जी, ठीक, आपका उत्तर आ गया, आपका उत्तर आ गया। आपके सहयोगी करे तो ठीक, विपक्ष बोले तो जातियों में बांट रहे। ना, हमने कहा वो तो गर्ग साहब चाह रहे थे आप उत्तर दें, मैंने इसलिए सवाल लिया, नहीं तो मैं लेता नहीं सवाल को। गर्ग साहब कह रहे थे ये जातियों के आधार पर कौन भाजपा से पूछे। यही करते हैं, गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं, गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं, गर्ग साहब कुछ कह रहे हैं। आप मैं ये कह रहा हूँ चावला जी, आपने ओम प्रकाश राजभर की बात की, ये तो खुद ओम प्रकाश राजभर को नहीं पता कि वो कब भाजपा के साथ जाएगा, कब एसपी के साथ जाएगा, कब किसी पार्टी के साथ जाएगा, इसलिए उसकी बात भाजपा के साथ मिलाना मेरा मानता उचित नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अपना दल का नाम सुना आपने? जी, अपना दल का सुना है, निषाद पार्टी का नाम सुना आपने? मैं कह रहा हूँ अपना दल सचिव और अपना ये भी दल बदलू है, ये भी दल बदलू है। ये गर्ग साहब को बताइए, गर्ग साहब कह रहे हैं वो दल बदलू है राजभर जी, तो अगर दल बदलू है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, तो फिर बीजेपी ने उन्होंने अपने पास क्यों रख लिया फिर? नहीं, एक सेकंड, मैं बताने चाह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, और हमने तो एक समय पे मायावती जी का भी सपोर्ट करके उनको ही मुख्यमंत्री बनाया है। अनिता जी, वो कह रहे हैं कि राजभर जी कल किसके साथ होंगे कोई गारंटी नहीं है। अब बताइए, अगर वो जरूरत नहीं होती उनकी तो आप अपने पास थोड़ी ना रखते उनको, है ना? देखिए, जरूरत की बात नहीं है जरूरत की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भी इस भाजपा में आना चाहता है उसका स्वागत करते हैं। ओके, अभी राजस्थान पर आते हैं, एक मिनट आप भी आ जाइए, इनको बोल रहे शर्मा जी भी आ जाए, उसको स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है, विश्वास की बात करती है, और जो उस पर विश्वास करता है उसको लेने को तैयार है। ठीक है, मैं डॉक्टर धनोज और गर्ग साहब का नंबर दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत। डॉक्टर धनोज,
ये मसला जो है राजस्थान को लेकर जो खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में राजस्थान में जो फेस को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है? क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री दूरबीन से चेहरा तलाश रहे हैं, तो चेहरे की बात तो दोनों तरफ है ना, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं। देखिए, इस पे चेहरा तो यहां भी डिसाइडेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कल भी कहा था, परसों सॉरी डिबेट में, कि चेहरे के बिना राजनीति नहीं हो सकता। और अगर कोई भी नेता इस तरह की बात करता है तो उनको भी अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। लेकिन एक दो जो राजनीतिक सवाल है, क्या कांग्रेस ने कहा है कि मेरा ये चेहरा है? नहीं कहा। उसी तरह भाजपा ने भी नहीं कहा। इन लोगों से जब पूछेंगे तो ये लोग गोल मटोल बात बोलता है कि मेरे पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो लोग अपने नेता को नेतृत्व देता है कि जीतने के बाद यही मुख्यमंत्री होगा, हाँ। तो उसका असर चुनाव में होता है। 30%, 25% पोलराइजेशन होता, पोल आता है, क्योंकि उसकी छवि देखी जाती है, उसका जो है सब कुछ देखा जाता है। और कहीं ना कहीं इस मैटर में अभी राजस्थान दोनों दूरबीन लेके घूम रहे, मैं खुद कह रहा हूं, दोनों दूरबीन लेके घूम रहे। और दूसरी बात कि ये लोग जो भी वादा करें, क्या वो वादा, मैं खुद कह रहा हूं आपको, क्या पीने का पानी पूरे राजस्थान के लोग को मिला? क्या वहां के लोगों को रोजगार मिला? क्या वहां माँ बाप दुखी नहीं है? अपने बच्चे पे भड़ास निकाल रहे, उनका क्या कसूर है? जो ब्याज पर पैसा लेकर ग्रेजुएशन हुआ है उनको जॉब नहीं मिल रहा है। आपको मैं यह बताऊं, तकलीफ होगा कि दिल्ली में बायोडाटा लेके घूमता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं, मुझे तकलीफ होता है कि सरकार उसने बनाया, इसलिए बनाया था कि 5 साल में उसको रोजगार मिलेगा और उनको जो भत्ता देने की बात हुई थी वो भत्ता मिलेगा। महिला जो सर पर मटके में पानी लेकर 1-2 किलोमीटर जाती और आती है, उस महिला से जाके पूछिए कि उनको कितना दर्द होता। आटा गूंदने के लिए पानी जो है वो भी बड़ी मुश्किल से, इसीलिए आपको बताऊं कि वहां घी का इस्तेमाल करते हैं, डालडा का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कर्जा लेकर। और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मेरे पास 100 वीडियो है, 1000 वीडियो हो सकता है, क्योंकि जब मैं पूरे राजस्थान का खाक जाना, मैं आपको गांव का नाम तक भी बोलूंगा। एक पत्रकार होने के नाते मुझे तकलीफ हुआ, एक भारतीय होने के नाते तकलीफ हुआ, और मैं इसमें ना तो बीजेपी को पॉइंट दे सकता हूं ना कांग्रेस को। इस मैटर में शर्मा जी जल्दी से, फिर मैं अनीता जी को वक्त दूंगा, प्लीज जल्दी से। उतना ही गुनहगार बीजेपी है। जवाब दीजिए। धनोज भाई मेरे बड़े भाई हैं। धनोज भाई, हर घर में जल होगा, जल में नल होगा, नल में पानी होगा, और हर घर में छत होगी, छत के अंदर किचन होगी, किचन के अंदर बात होगी। किसने कहा था? और वो राजस्थान के अंदर एमपी कितने जीते थे उस पार्टी ने? और उस एमपी होने के बाद एक एमपी को एक गांव माथा टेक के किसने दिलवाया था? और उन एमपी से प्रश्न पूछताछ वाजिब नहीं बनता आप जैसे एक समृद्ध और अच्छे पत्रकार का? क्या 5 साल के अंदर करे के कार्यों को एक मुख्यमंत्री की तुलना से सेंटर सरकार के उन सांसदों को जो आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री बन के सेंटर के साथ अटैच हो, डबल इंजन की सरकार की उन सरकारों की स्टेट की तुलना एक उस सरकार से करना कहां तक वाजिब है? फिर भी हम हाथ जोड़ के, अगर हमसे 5 सालों में किसी कार्य के अंदर कमी रही होगी तो हम फिर भी हाथ जोड़ के मानते हैं नहीं होगी, और हम करने के प्रयत्न रहेंगे। एक-एक करके प्लीज। प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो सरकार इलेक्शन में आई, क्या वो ध्रुवीकरण पे वोट मांग रही है? नहीं, अशोक गहलोत की सरकार अपने काम पे वोट मांग रही है और अपने पुराने कार्यों पे वोट मांग रही है। ठीक, कुल मिलाकर शर्मा जी कह रहे हैं गहलोत जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बात खत्म। ठीक, गहलोत जी, शर्मा जी। बिल्कुल, हमारा चेहरा जाना पहचाना है, हमारा चेहरा राजस्थान के हर जनमानस के दिल के अंदर है। नहीं तो बोल दो ना एक बात, जैसे शर्मा जी बोले गहलोत जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नीचे ब्रेकिंग चला देना शर्मा जी का नाम लेकर। हाँ बताइए शर्मा जी। बिल्कुल, एक ऐसा अनुभवी और समृद्ध चेहरा जो आपके साथ जुड़ा रहा है वो राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनेंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त क्यों बताएगा? आप बताओगे ना। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। नहीं, गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना, नेतृत्व में तो लड़ा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री होगा वो नेतृत्व में ही लड़ेगा। आपसे मैंने पूछा, गहलोत जी होंगे ना मुख्यमंत्री? मैंने बिल्कुल एक अनुभवी और एक समृद्ध चेहरा जो राजस्थान की जनता के जनमानस के दिल के अंदर लगा हुआ है। नहीं, इतना बोलो बस काफी है कि गहलोत जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
वो मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं वही मुख्यमंत्री बनेंगे ना। आज के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज के मुख्य शब्दों से खेल रहे हो शर्मा जी आप तो। और वो भावी मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर राजस्थान कांग्रेस। शर्मा जी आप तो शब्दों से खेल रहे हो। मैंने कहा कि गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना, इतनी असमंजस क्यों है? देखिए, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आपकी शब्दावली आपके पास है। मुख्यमंत्री होते तब मैं एक ना। पार्टी का शर्मा नेता जी हूं, बोल मैं देते। अपने पार्टी के नेता को ठीक है, नहीं क्योंकि प्रियंका जी कह रहे दूरबीन दूरबीन लेकर खोज रहे हैं देश के प्रधानमंत्री चेहरे को, तो आप भी तो अगर ये चेहरा है तो अनाउंस करिए ना। तो आप भी कह रहे हैं नहीं भावी है, ये है, ठीक है। हमारा चेहरा अशोक गहलोत के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाँ। भाजपा वसुंधरा राजे सिंधिया के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है? नहीं लड़ रही, क्योंकि आप भाजपा वसुंधरा आप इस राजे चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। एक नरेंद्र मिनट, मोदी जी। एक और दिलचस्प बयान है देश के प्रधानमंत्री का चुनावी रण में, और अनीता जी का ऑडियो रहेगा। अनीता जी, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, और महंगाई के साथ साथ पेट्रोल का जिक्र देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और वो बयान बहुत वायरल भी हो रहा है। और मैं चाहूंगा प्लीज अपने सहयोगी से जरा पेट्रोल को लेकर जो देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है प्लीज प्ले करिएगा। कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। अनीता जी, सुना आपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा? बिल्कुल सुना, और क्या गलत था? बिल्कुल सही कहा। उन्होंने गलत क्या कहा? सही कहा। सबसे बड़ी 3 बात- दिसंबर को समीक्षा की बात कर रहे हैं कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के जैसी सरकार बनेगी फिर हम पेट्रोल और डीजल की समीक्षा करेंगे। सही कहा ना? जब वहाँ के बिल्कुल एक चीज से बताइए कि हाँ। वहाँ के प्रदेश जो सरकार है, जो समय गहलोत आपकी, वो वहाँ पे जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, उनसे हाँ, मैं उसी पर आता हूँ, उसी पर आता हूँ, उसी पर आता हूँ। अनीता जी, अनीता जी, एक मिनट, आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा देश के प्रधानमंत्री ने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या सिर्फ राजस्थान में समीक्षा की जरूरत है या पूरे देश में? ये समीक्षा पूरे देश में क्यों ना हो, क्योंकि 100 रुपए पार है पेट्रोल के दाम। हम क्या रहे तिलक जी, पूरे देश की होगी, लेकिन उसमें राजस्थान में वो स्पीच दे रहे थे तो राजस्थान के लिए बात कर रहे थे ना, जहाँ व्यक्ति हाँ। बोल रहा है वहीं के लिए तो बात करें, जहाँ पे ठीक। चुनाव का वो एक मिनट। बाकी तो पूरे देश के ऐसा करने हाँ, से तो है पूरे नहीं। देश, एक मिनट, आपने कहा राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा है। एक मिनट, भोपाल और जयपुर, भोपाल और जयपुर दोनों में एक ही दाम है। राजस्थान और भोपाल का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जयपुर में 108 रुपए और भोपाल में भी 108 रुपए का पेट्रोल। अनीता जी, तो समीक्षा मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। हमने कहा पूरे देश की होगी, मैंने इस तरह पूरे देश की। नहीं, वो राजस्थान में पेट्रोल की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, तो राजस्थान में जब वो स्पीच दे रहे हैं तो वही की तो बात करेंगे ना। वैसे तो जब पूरी समीक्षा करेंगे तो पूरे देश की करेंगे, उससे राजस्थान को लेके नहीं बैठे। पेट्रोल के दाम तो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है ना। बिल्कुल चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने सीधे स्पीच में कहा है कि हम जो है इसकी चुनाव समीक्षा करेंगे। समीक्षा का उन्होंने ये नहीं कहा कि हम यही के लिए करेंगे, उनका समीक्षा करेंगे, पूरे देश की होगी। तो यानी आप ये कह रहे हो पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार चाहे तो कम कर सकती है? केंद्र सरकार जो कर सकती है, साथ में प्रदेश सरकार का भी हाथ होता है। प्रदेश सरकार भी अपने साथ वो लगाती है। जैसे जब उत्तर प्रदेश में उससे कम है, गुजरात में कम है, तो कम है तो उत्तर नहीं, जैसे उदाहरण के तौर पर आ रहा हूं गर्ग साहब, एक मिनट, एक बीजेपी आप अपनी बात रख रही है, उनको रखने दीजिए। 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा, अगर मैं हो सकता है थोड़ा फिगर इधर उधर हो क्योंकि धनोज जी भी बैठे हैं, करेक्ट कर देंगे। 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल के दाम कम हुए। क्या मैं सही हूं या गलत?
अनीता जी, आपने एक पैसा कम नहीं किया। आप कह रहे हो कि हम समीक्षा करेंगे 3 दिसंबर को, और देश के ही पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि आपने मुनाफा कमा लिया, पेट्रोलियम कंपनी से कहा आप रेट कम करिए। आज तक एक पैसा कम नहीं हुआ, क्यों मैडम? ऐसा नहीं है जी, पेट्रोल के दाम पहले जब ज्यादा होते हैं बीच में कम भी होते हैं, ये ऐसा बीच में कम हुए भी है और बढ़े भी थे। देखिए दोनों चीजें पैमाना तो होगा ना। राजस्थान में आपने कहा राजस्थान में पेट्रोल के दाम ज्यादा है, तो क्यों है? गैस का भी होता है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। ये अनीता मैडम, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, 40% जो क्रूड ऑयल के दाम कम हुए ना, तो पेट्रोल के दाम तो उतने रहे डीजल के। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि राजस्थान में आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के दाम क्यों ज्यादा है? कोई तो रीजन होगा। देखिए हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में चुनाव, वरना वो समीक्षा तो पूरे देश की होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रदेश की होगी दूसरे की नहीं होगी। प्रधानमंत्री नहीं, तो हम चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, चुनाव का नहीं, इस समय वो राजस्थान में स्पीच दे रहे थे, इसलिए मैंने राजस्थान का जिक्र किया। नहीं, एक्सरसाइज ड्यूटी जैसे उदाहरण के तौर पर 2014 में एक्सरसाइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए हुआ करती थी। मैं सही हूं ना धनोज जी, गलत तो नहीं कह रहा? 9 रुपए हुआ करती थी जहां तक मुझे याद है। और 2014 में यह एक्सरसाइज ड्यूटी जो 9 रुपए हुआ करती थी, 2021 में वो 35 रुपए पहुंच गई। ठीक, और इस वक्त अगर मैं सही हूं तो 19 रुपए एक्सरसाइज ड्यूटी, 10 रुपए अभी भी ज्यादा। तो फिर पेट्रोल के दाम राजस्थान सरकार, अनीता मैडम ये थ्योरी नहीं समझ में आई। देखिए ऐसा है, पेट्रोल के दाम राजस्थान में उन्होंने तुलना किया उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, यहाँ से तुलना किया। उन्होंने पूरे देश की तुलना नहीं की है। उन्होंने राजस्थान को कहा है एक्सरसाइज ड्यूटी आप ले रहे हैं ना अभी भी? तो एक्सरसाइज ड्यूटी तो सरकार लेती ही है, हम क्या ले रहे हैं? वो तो सरकार का काम है, सरकार कर ही नहीं अपना काम। नहीं, आपने बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं घटाई। अंतरराष्ट्रीय देखिए अंतरराष्ट्रीय टॉपिक है तो पेट्रोल का और गैस का, वैसे दाम घटते बढ़ते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने समीक्षा की जो बात की है, तो समीक्षा की बात केवल इसके लिए नहीं की कि केवल राजस्थान की करेंगे। उन्होंने कहा राजस्थान में स्पीच देते थे, राजस्थान का नाम आया। समीक्षा जब होगी तो पूरे देश की होगी। अगर कोई चीज होती है पूरे देश के लिए होती है, पूरे देश की समीक्षा होगी। ओके ओके शर्मा जी, शर्मा जी ये बात तो सही है ना, पेट्रोल तो मुद्दा है वहां पर। एक बात तिलक जी एक बात और कहना चाह रही थी, जो चेहरे की बात कर रहे हैं कि चेहरा ये, तो हमारा चेहरा सबको पता है कमल का फूल है हर जगह, और हम चेहरा जो हमारे लिए अच्छा, मतलब वसुंधरा राजे जी नहीं है? नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हमारे हर कार्यकर्ता एक नेता होता है और नेता ही कार्यकर्ता होता है। ये पार्टी संगठन की है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी नहीं है कि हाँ परिवार जो एक आपने बता दिया, हमें तो लगा कि वसुंधरा जी चेहरा है, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी चेहरा नहीं है। आप कह रहे, मैंने आपको एक जनरल बात नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी। शर्मा जी जल्दी से, पेट्रोल तो मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर बताया कि आप सबसे महंगा पेट्रोल बेच रहे हो, ये गलत बात है। शर्मा जी 106 रुपए क्रूड ऑयल के रेट पर 40% डाउन होने के बाद 30 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा खाने वाली मुनाफाखोर सरकार और उसके बजट को पूंजीपतियों पे बांट दे, और राजस्थान की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे, और 10 स्टेट के अंदर की सरकारों के अंदर भाजपा 500 रुपए ना दे। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज आप अपनी पार्टी से बोल दीजिए कि दूसरी स्टेटों पे 500 का सिलेंडर हो जाएगा। मैं भी अपने मुख्यमंत्री से अपील करके पेट्रोल के रेट कम करवा देता हूं। क्या आप कर सकती है मैम? क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री ये शर्मा जी चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में दिला दो। 10 स्टेट के अंदर आपकी सरकार है। एक मिनट, अच्छा सवाल आ गया, एक मिनट। शर्मा जी कह रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में दिलवा दो। शर्मा जी हमने जो सिलेंडर गरीबों को दे रहे हैं, गरीबों को फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री गैस योजना दे रहे हैं, सौभाग्य दे रहे हैं, क्या आपकी सरकार ने कभी ऐसा किया? आज आपकी हमारी योजनाएं आपको दे रहे हो। अच्छा ओके, अच्छा मैडम अनीता जी व्यवहार करती है। एक दिलचस्प, अच्छा ठीक है अनीता जी, चलते चलते एक दिलचस्प आपके नेता, क्योंकि वर्ल्ड कप की खुमारी, और वर्ल्ड कप में एक आपके नेता ने बड़ा दिलचस्प सोशल मीडिया पर लिख दिया और वो वायरल हो रहा है। आपके ही नेता हैं वो, बकायदा बीजेपी के विधायक हैं,
आप प्लीज जरा इसको फुल फ्रेम दिखाइए। बीजेपी के विधायक, बड़ी हैरानी की बात है, वर्ल्ड कप को लेकर क्या लिख रहे हैं, अगर भगवान होते तो क्या हारने देते, मतलब भगवान पर ही सवाल उठा रहे हैं। कहां गए धाम वाले, ये बीजेपी के विधायक हैं और बकायदा इनका विवादित पोस्ट जो है वो वायरल हो रहा है। वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई और इंडिया की हार के बाद ये विधायक हैं श्याम प्रकाश। प्लीज अनीता जी स्क्रीन पर। अनीता जी देखिए, आप ही के विधायक हैं, कह रहे भगवान होते तो इंडिया कैसे हार जाती, भगवान है ही नहीं। देखिए वो कह रहे हैं भगवान से दुआ मांगी है। देखिए ऐसा इनका प्रेम है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के आदमी से बहुत दुखी होता है ना, कहता है भगवान कहाँ है। जब दुखी होता है वहां से ऐसा भी आदमी भी अपने से ही होती है, किसी और से नहीं होती। अच्छा, ये भगवान से नाराज हो गए, वर्ल्ड कप हार गई इंडिया तो वो दुखी हो गए, इसके मुताबिक की दुआ की और वो हार गए। वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो व्यक्तिगत है, उनका दुख को व्यक्त कर रहे हैं अपने, उस दुख को समझिए। मतलब कह रहे हैं कि आज नहीं आपने पढ़ा, वो दुख नहीं व्यक्त कर रहे, वो कटाक्ष कर रहे हैं आपके ऊपर। वो कह रहे हैं आज हर भारतीयों ने भारतीय टीम की जीत के लिए अपने देवी देवताओं, आप पढ़िए उसको, पढ़िए अनीता मैडम, वो बताइए। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो ऐसे सवाल उठा रहे हैं देवी देवताओं पर, और यही सवाल अगर कोई और उठा देता तो नहीं। देखिए मैंने कहा ना, जब आदमी बहुत दुखी होता है, बहुत तो ये कहता है पता नहीं भगवान ने कहा है, मतलब वो कह रहे हैं भगवान हारने देते अगर भगवान होते तो। अरे ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा मैंने उनके लिए दुआ की है, जी तो लिखा आगे तो लाइन पढ़िए कि मैंने भगवान से नहीं आपने पढ़ा उसको, अब बताइए ऐसे लाइन पढ़िए आप, उसमें साफ लिखा कि मैंने दुआ की, दुआ नहीं पड़ी आपको शर्मा जी, आप कह रहे हो कि पीएम वहां पे गए, वो विषय नहीं है, पीएम वहां गए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, भाजपा नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को राम जी से बड़ा करके राम जी को छोटा दिखाया था, तो कहीं उन्हीं के विधायक अपने बड़े नेता को तो नहीं कह रहे। चलिए अनीता मैडम आज तो राम जी की बात करते हैं तो उनको शराब आती है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, विधायक आप ये कह रहे विधायक जी ने अपनी पीड़ा जो है वो इजहार कर दी, लेकिन चलते चलते एक बात तो बता दीजिए, ये कपिल देव जी को लेकर भी बड़ा वो है कि कपिल देव और धोनी जी को न्योता नहीं दिया, आपको बुरा लगा? कपिल देव को बताइए। तो क्या मालूम यार, क्या सत्य है, ये तो कपिल देव बताएंगे कि न्योता मिला कि नहीं मिला। अब कहने को कोई कुछ भी कह दे तो कपिल देव कहेंगे ना, बड़े बड़े दिग्गज वहां थे मैच देखने के लिए, तो कपिल देव जी नहीं थे वहां, वो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो महिला पहलवानों के पक्ष में आए बेदी और कपिल देव, तो इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, जो महिला पहलवानों के पक्ष में उन्होंने बातें की। ना ऐसा नहीं, कपिल देव ने खुद कहा है कि अब उनको न्योता नहीं मिला। तो देखिए ये सब बातें हैं, बातों का ये सब कहते रहते हैं, बाकी अगर व्यक्ति खुद गए तब तो मानिए कि हाँ उसने कहा कि मुझे न्योता नहीं मिला, मुझे ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ भी करने की अभी खुशी को कुछ भी कह दे, उसमें क्या दिक्कत। चलिए मुझे लगा शायद कपिल देव को न्योता नहीं मिला, आप दुखी होंगे उससे। नहीं दुखी। वो अपने विधायक को कुछ सलाह देना चाहेंगे जो कह रहे हैं भगवान होते तो मैच जीत जाती। नहीं मैं तो उनका दुख देख रही हूँ, उसमें उनको बहुत दुखी हो गए बेचारे कि इंडिया क्यों हार गई। और जबकि हम ये चाहते हैं कि देखिए हार जीत तो ये होती है, लेकिन क्योंकि इंडिया यहाँ तक पहुंची उसको हम कोटि बधाई देते हैं। हाँ, ये बात अच्छी कही, बहुत अच्छा की। बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। और देश के प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं परीक्षा पर चर्चा के दौरान, देश में हार जीत लगी रहती है। मैं वक्त इजाजत नहीं दे रहा, धनोज जी गर्ग साहब आना चाह रहा था आप लोगों के पास, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो राजस्थान का रण भीषण हो चुका है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से सियासी तीर कांग्रेस और गहलोत सरकार पर छोड़ दिया है, जिसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।